देखते हैं अब आगे कार्यक्रम के बारे में भी हम जिक्र करते हैं। जरा सा किस तरीके से कार्यक्रम हुआ, सफलता की कहानी क्या होगी, अब जरा सा एक बार चलते चलते हम ये जरूर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे तस्वीरें रही। ऋतिक, बखूबी आप सुन रहे होंगे और उसके बाद अब एक बार जरा हम उन नेताओं से जो अगवानी कर रहे थे कि वो क्या कहते हैं, एक बार उनसे भी जरा समझ लेते हैं। आइए यहाँ पर। और क्या क्या रहा इस कार्यक्रम को, किस तरीके से, किस अंदाज में, क्योंकि जिस तरीके की अगवानी की उम्मीद की गई थी, क्या वो सफल हो पाया, वो समझेंगे। देखिए इसके अलावा और देखिए अब जो नेता हैं यहाँ पर मुकेश, सब लोग आपसी विचार विमर्श जो होता है अंदरूनी कुछ, उसको मिटा करके साथ होते हैं और एक साथ होकर के दुआ मांगते हैं कि राज्य में और देश में अमन चैन रहे, सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण बना रहे। और उस संदर्भ में हमारे इस टोला में आकर के सब लोगों ने इसको सक्सेस किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी कहते हैं लाउड स्पीकर हो, आजान हो, घड़ी घंट हो, जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं हो, ऐसा ख्याल रखना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरे को टीज करें या वातावरण को ख़राब करें, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा भी कहना है कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट का कोई जो बात होती है और इसका विरोध होना चाहिए समाज में, और इसको दूसरे ढंग से मनाने की बात करनी चाहिए। जी, आपकी पार्टी में जो है शराब है हराम का वोट जो है नीतीश कुमार को दिया गया, बैनर दिए गए, आप शराबबंदी पर कई बार सवाल भी खड़ा कर चुके हैं, किस तरह का संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, सब दिन हमने कहा है कि शराब जो हराम है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, लेकिन दवा के रूप में यदि कोई लिया जाता है तो उसको कोई दोष नहीं दिया जाता है। पॉइजन है, खाइएगा मर जाइएगा, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी है कि बिना पॉइजन के बनती नहीं है। तो उसी प्रकार से शराब की भी स्थिति है। शराब एक लिमिट अरसे में, लिमिट समय में अगर लिया जाए तो उसमें कोई यह नहीं है। व्यसन के रूप में, जिसको कहा जाता है कि नशा के रूप में अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो सचमुच में खराब है। तो आपने कहा मुख्यमंत्री को कि वो लिमिट में चालू कर दे कम से कम। वो अंदरूनी बात समझी गई है, सब लोग देखिए मिलाकर के अंदरूनी बात समझी गई। एक बार जरा सा एक सवाल और पूछेंगे, जिस तरीके की यहाँ पर हाल रही हैं, क्योंकि अगर अगवानी की पूरी स्थिति देखी जाए तो सबसे अधिक दानिश रिजवान जी ने की है जरूर अगवानी, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। अब तक ये आपका तीसरा और आज 2 इफ्तार पार्टी हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से एक मंच पर सभी दलों को एकत्रित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है पर्व त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम कभी भी राजनीतिक बेड़ियों में नहीं बांधे जा सकते, और हमारा हमेशा प्रयास होता है कि धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में तमाम लोग एक मंच पर आएं। और आपने देखा कि हमारे लिए दलों की बाधाएं नहीं होती हैं, हम दलों के सीमाओं में नेताओं को नहीं बांध के रख सकते हैं। सारे लोग एक साथ थे, एक मंच पे थे, और सब सूबे में शांति और अमन का पैगाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। कई ऐसे नेता थे जिनके आपस में नहीं बनी थी वो लेकिन आपने सबको देखिए, आपस में बने ना बने, जब शांति, एकता, सद्भाव की बातें आती हैं तो सब एक फोरम पे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और वो प्लेटफॉर्म हमेशा से हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी का आवास रहा है। यहाँ तमाम दलों के नेता एक जगह इकट्ठा होते हैं, राज्य के अमन और शांति की बातचीत करते हैं। और आज आपने देखा कि हर दलों के नेता, आपसी मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और वो देखने को मिला। यहाँ पे सफलता मानते हैं आपकी? पूरी तरीके से सफल है, और हमारी पूरी टीम पिछले 7 दिन से दावत इफ्तार के लिए लगी हुई थी, और ये पूरा का पूरा जो आयोजन है उसका क्रेडिट हमारी टीम को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से कार्यक्रम जो रहे और कार्यक्रम की सफलता की कहानी बखूबी हमने आपको आखिर में समझा दी, जब लगभग 4 दलों ने जो इफ्तार पार्टी दी थी, और तीसरा जो दल था वो था हम की तरफ से, क्योंकि आज 2 इफ्तार पार्टी के बाद जिस तरीके से कई दलों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करना और इसे सफलता की कहानी मानने अवाम मोर्चा और किस तरीके की स्थितियां रही बखूबी आपने समझा। तो फिलहाल इफ्तार पार्टी इस दावते इफ्तार में बिहार की जनता के पक्ष में, बिहार की जनता के हित के लिए एक मंच पर खड़े रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निर्भय किशोर हमसे इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए, और निर्भय किशोर हमारे साथ लगातार जुड़े थे और इस खबर पर बातचीत हम लोग कर रहे थे। दावत इफ्तार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का ये दावत इफ्तार, डीटीवी भारत ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। तमाम नेता पक्ष और विपक्ष के यहां पर मौजूद रहे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।